बहुत समय पहले की बात है। सृष्टि की रचना को बस कुछ ही दिन हुए थे। ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच एक बहस छिड़ गई। दोनों यह सिद्ध करना चाहते थे कि उनमें से सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली कौन है। अचानक उन दोनों के बीच एक विशाल और अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। यह ज्योतिर्लिंग था, जिसका ना तो कोई आदि था और न ही कोई अंत। तब एक आकाशवाणी हुई, जो भी इस प्रकाश स्तंभ के अंत को खोज लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। कि सुनने की देर थी कि विष्णु जी ने तुरंत एक विशाल वराह का रूप धारण किया। वराह जंगली सुअर को कहते हैं। और वो रूप धारण करके वो पाताल लोक की ओर गहराई में उतरते चले गए, ताकि स्तंभ की जड़ें ढूंढ सकें। वह युगों तक नीचे की ओर खुदाई करते रहे, लेकिन उस प्रकाश का कहीं अंत ही नहीं मिला। अंततः उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने एक सफेद हंस का रूप लिया और वे तेजी से पंख फड़फड़ाते हुए ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उड़ते जा रहे थे, मगर प्रकाश स्तंभ का शिखर कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। तभी उन्होंने हवा में तैरते केतकी के फूल को देखा, तो उन्होंने अपनी हार छुपाने की एक योजना बनाई। ब्रह्मा जी जब नीचे लौटे तो विष्णु जी ने ईमानदारी से स्वीकार कर लिया, मुझे कोई अंत नहीं मिला, यह स्तंभ अनंत है। लेकिन विधाता ब्रह्मा जी ने गर्व से कहा, मैंने इसका शीर्ष ढूंढ लिया है और यह केतकी का फूल मेरा गवाह है। केतकी के फूल ने भी झूठ का साथ दिया। विधाता की इस बात से सारा ब्रह्मांड कांप उठा। तभी उस ज्योतिर्लिंग के भीतर से भगवान रुद्र प्रकट हुए। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। रुद्र ने गर्जना करते हुए कहा, सत्य ही शिव है और तुमने असत्य का सहारा लेकर सृष्टि के नियमों का उल्लंघन किया है। अधर्म और अहंकार का अंत आवश्यक है। प्रकट हो भैरव। बिजली कड़क उठी। शिव जी की शक्ति से एक अत्यंत उग्र और भयानक रूप प्रकट हुआ, काल भैरव, जिन्हें देख के काल भी थर थर कांप उठा, जो साक्षात समय के स्वामी थे। काल भैरव ने कहा, आदेश दे महादेव। महादेव ने कहा, काल भैरव, ब्रह्मा के इस अहंकारी पांचवें मस्तक को दंड दो और न्याय की स्थापना करो। काल भैरव बड़ी तेजी से ब्रह्मा की ओर बढ़े। उनके चारों हाथों में शस्त्र चिमक रहे थे। उनकी पंचाब से धरती कांप रही थी। ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, 4 में वेद बसते थे, पर 5वां अहंकारी था। उसने ही झूठ बोला था। काल भैरव ने अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली के नाखून से एक ही झटके में ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट कर गिरा दिया। ब्रह्मा जी का अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने शिव जी से क्षमा मांगी। शिव जी ने तो उन्हें क्षमा कर दिया, लेकिन ब्रह्मा जी का वह कटा हुआ सिर, कपाल, काल भैरव के हाथ से चिपक गया। चूंकि उन्होंने एक ब्राह्मण, ब्रह्मा जी ब्राह्मण थे, तो चूंकि उन्होंने एक ब्राह्मण का सिर काटा था, इसलिए उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। तब महादेव ने उनसे कहा कि जब तक इस पाप के प्रायश्चित के लिए वे इस कपाल के साथ पूरे संसार का भ्रमण नहीं करेंगे, तब तक वे इस पाप से मुक्त नहीं होंगे। काल भैरव एक भिक्षुक का रूप लेकर तीनों लोकों में भटकने लगे। उनके हाथ में वही कपाल था। वे जहां भी जाते, लोग उन्हें देखकर विस्मित रह जाते। यह आदमी ऐसे ही कपाल लेकर क्यों घूम रहा है? कई वर्षों तक भटकने के बाद भी वह सिर उनके हाथ से अलग नहीं हुआ। अपनी यात्रा के अंत में काल भैरव पवित्र नगरी काशी पहुंचे। जैसे ही उन्होंने काशी की पावन धरती पर कदम रखा, एक चमत्कार हुआ। वह कपाल जो वर्षों से उनके हाथ से चिपका हुआ था, अचानक जमीन पर गिर पड़ा। काशी के दिव्यता ने उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से
मुक्त कर दिया था। जिस स्थान पर वह सिर गिरा उसे कपाल मोचन तीर्थ कहा गया। और तब भगवान शिव ने प्रकट होकर काल भैरव को वरदान दिया कि वे अब से काशी के कोतवाल कहलाएंगे। आज भी मान्यता है कि काशी जाने वाले भक्त सबसे पहले काल भैरव के दर्शन करते हैं, क्योंकि वे ही इस पवित्र नगरी की रक्षा करते हैं। इस प्रकार काल भैरव बने काशी के कोतवाल। कहते हैं जो उनकी पूजा उपासना करते हैं उन्हें न तो कोई भय होता है, न कोई